मदीना मुनव्वरा के गिरदो नवाह में एक डेरे पर एक औरत फौत हुई तो दूसरी उसे गुस्ल देने लगी। जो गुस्ल दे रही थी, जब उसका हाथ मरी हुई औरत की रान पर पहुंचा तो उसकी जबान से निकल गया, मेरी बहनों, ये जो औरत आज मर गई है, इसके तो फलां आदमी के साथ खराब ताल्लुकात थे। तारानकिन। गुस्ल देने वाली औरत ने जब ये कहा तो कुदरत की तरफ से गिरफ्त आ गई। उसका हाथ रान पर चिमट गया, जितना खींचती वो जुदा नहीं होता, जोर लगाती है मगर रान साथ ही आती है। देर लग गई मैयत के वर्षा कहने लगे, बीबी जल्दी गुस्ल दो, शाम होने वाली है, हमको नमाज जनाजा पढ़कर उसको दफनाना भी है। वो कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी मैयत को छोड़ती हूँ, मगर वो मुझे नहीं छोड़ रही। रात पड़ गई, मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। दिन आ गया, फिर भी हाथ चिमटा ही रहा। अब मुश्किल बनी तो उसके वर्षा उलमा के पास गए। एक आलिम ने फतवा दिया कि छुरी से औरत का हाथ काट दिया जाए। गुस्ल देने वाली औरत के वर्षा कहने लगे, हम तो अपनी औरत को माजूर कराना नहीं चाहते, हम उसका हाथ नहीं काटने देंगे। एक और आलिम के पास गए तो उन्होंने कहा कि मरी औरत का गोश्त काट दिया जाए, मगर उसके वर्षा ने कहा कि हम अपनी मैयत खराब नहीं करना चाहते। 3 दिन और 3 रात इसी तरह गुजर गए। गर्मी भी थी, धूप भी थी, बदबू पड़ने लगी। गिरदो नवाह के कई कई देहात तक खबर पहुंच गई। उन्होंने सोचा कि यहाँ मसला कोई हल नहीं कर सकता, चलो मदीना मुनव्वरा। वहाँ हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त काजी उल कज़्ज़ाह की हैसियत में थे। वो लोग हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, हजरत, एक औरत मर गई, दूसरी औरत उसे गुस्ल दे रही थी कि उस औरत का हाथ मरी हुई औरत की रान के साथ चिमट गया, छूटता ही नहीं। 3 दिन हो गए, अब क्या किया जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे वहां ले चलो। वहां पहुंचे तो चादर की आड़ में पर्दे के अंदर खड़े होकर गुस्ल देने वाली औरत से पूछा, बीबी जब तेरा हाथ चिमटा था तो तूने जबान से कोई बात तो नहीं कही थी। वो कहने लगी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ये जो औरत मरी है, उसके फला मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। तारानकिन। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बीबी जो तूने तोहमत लगाई है, क्या उसके 4 चश्मदीद गवाह तेरे पास हैं? कहने लगी, नहीं। फिर फरमाया, क्या इस औरत ने खुद तेरे सामने अपने बारे में इकरार जुर्म किया था? कहने लगी, नहीं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर तूने क्यों तोहमत लगाई? उसने कहा कि मैंने इसलिए कह दिया था कि वो घड़ा उठाकर उसके दरवाजे से गुजर रही थी। ये सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने वहीं खड़े होकर कुरान मजीद पर नजर डाली, फिर फरमाने लगे, कुरान पाक में आता है, तर्जुमा, जो औरतों पर नाजायज तोहमत लगा देते हैं, फिर उनके पास 4 गवाह नहीं होते, तो उनकी सजा है कि उनको 80 कोड़े मारे जाएं। तारानकिन। चुनांचा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फैसला सुनाया कि तूने एक मुर्दा औरत पर तोहमत लगाई, तेरे पास कोई गवाह नहीं था, मैं वक्त का काजी उल कज़्ज़ा हुक्म देता हूँ, जल्लादों, इसे मारना शुरू करो। जल्लादों ने मारना शुरू कर दिया। वो कोड़े मारे जा रहे थे। 70 कोड़े मारे, मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। 75 कोड़े मारे गए, मगर हाथ फिर भी यूं ही चिमटा रहा। 79 मारे तो हाथ फिर भी ना छूटा। जब 80वां कोड़ा लगा तो उसका हाथ खुद ब खुद छूट कर जुदा हो गया। तारानकिन।